हे कृष्ण, हे गोविंद, अब आप हमारे बन जाओ। कौन कहता है? हमने प्रार्थना बहुत कर लिया प्रभु। क्या आपके मन में अभिलाषा है भगवान श्री कृष्ण को अपना बनाने का? बोलो, भगवान श्री कृष्ण आपके अपने हो जाएं। आपके मन में ऐसी इच्छा करती है कभी? अरे करती है कि नहीं? तो हाँ जी बोलो या ना जी बोलो जी, करती है ना? अच्छा जी, भगवान श्री कृष्ण हमारे अपने कैसे बनेंगे? भगवान श्री कृष्ण जिसके अपने बन जाते हैं, वास्तव में उसी का जीवन इस पूरे ब्रह्मांड में पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण से हमारा संबंध हो जाए, भगवान श्री कृष्ण हमारे सखा बन जाएं, हमारे स्वामी बन जाएं, और हम भगवान श्री कृष्ण के दास और दासी बन जाएं, बस। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणोमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। जिस समय हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण से हो जाएगा, उस समय हम जहां भी जाएंगे उस सभी जगह को पवित्र कर देंगे। मैं जहां भी रहूंगा, जहां भी जाऊंगा, वह जगह परम पवित्र बन जाएगा। आपका घर पवित्र है, आपका मंदिर पवित्र है, आपका तन पवित्र है, आपका मन पवित्र है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण से संबंध बना लोगे तब। पुनाति भुवनत्रयम्, केवल अपना घर ही पवित्र नहीं करोगे, बल्कि आपका शहर, आपका समाज, आपका प्रदेश, आपका देश, यह भूमंडल परम पवित्र बन जाएगा। भगवान से संबंध हो जाए। भगवान श्री कृष्ण इस समय समस्त ब्रजवासियों को, समस्त गोपियों को दर्शन दे रहे हैं। आनंद हो रहा है जी। ये भगवान हैं कैसे? छोटे से हैं भगवान, लेकिन जरा इनके स्वरूप की व्याख्या देखो तो सही। गदा शंख चक्र पद्म लिए हुए ये सर्व सामर्थ्यवान भगवान हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये भगवान जी हैं कौन? केवल वंशी ही नहीं बजाते हैं, नहीं नहीं नहीं, सुदर्शन चक्र भी हाथ में लिए रहते हैं, गदा भी हाथ में लिए रहते हैं, शंख भी लिए रहते हैं। शंख जैसी शंख ध्वनि होती है, भक्तों के हृदय में एक प्रेम का समुद्र आह्लादित होने लगता है, प्रेम का समुद्र उद्वेलित होने लगता है। शंख ध्वनि समस्त गोप और ग्वाल ब्रजवासी विद्वान बन जाते हैं। ये सभी ब्रजवासी आगे संस्कृत में बोलेंगे गोपी गीत के माध्यम से। ये किसका प्रभाव है? भगवान के शंख का प्रभाव है। शंख, भगवान के हाथ में पद्म अर्थात कमल भी है। उस कमल से भगवान अपने भक्तों के हृदय को शीतल करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। अरे प्यारे, सांसारिक ताप 84 लाख योनियों में आते आते आप बहुत थक गए हो, आपको बहुत कष्ट हुआ है। ये देखो मेरा कमल, मेरा पद्म, शीतल बन जाओ। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। ये छोटे सरकार, इनका वस्त्र कैसा है?
पीत वस्त्र है, पीतांबर। इसमें नीलांबर नहीं है भगवान। भगवान को वैसे तो नीला वस्त्र भी बहुत पसंद है, नीला, पीला, लाल, गुलाबी, 7 दिन के 7 रंग के वस्त्र भगवान को धारण कराए जाते हैं। लेकिन जिस समय भक्तों के सामने भगवान का प्रादुर्भाव होता है, उसमें भगवान के शरीर पर पीत वस्त्र होता है प्यारे, पीतांबर धारी भगवान। आज चक्रधारी भगवान पीतांबर धारी बन के आते हैं, पीतांबर धारी। ये पीत वस्त्र ये प्रकृति का रंग है, पीला रंग है। किसका रंग है? प्रकृति का। जब सृष्टि प्रसन्न होती है तो पीत रंग, पीला रंग उससे प्रस्फुटित होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, जब खेत में, जहां पर किसान खेती करता है, उस खेत में जब कोई बीज बोता है तो उसमें सबसे पहले तो हरा रंग, हरे रंग में उसका अंकुर आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो खिल जाता है तो उसमें, जैसे मान लीजिए सरसों का पीला फूल होता है ना, सरसों में पीला फूल, प्रकृति का रंग है हरा, लेकिन उसके प्रस्फुटित होने का रंग, उसके प्रसन्न होने का रंग पीला है। मानो आज सारी सृष्टि बहुत प्रसन्न है, आज भगवान का अवतार हो गया है। इसलिए भगवान माता देवहूति के, माता देवकी के सामने किस वस्त्र में आए हैं? पीत वस्त्र में। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माता देवकी बहुत प्रसन्न है। और इस समय भगवान कृष्ण का पालन पोषण करने के लिए एक बहुत अनोखा व्यक्तित्व भगवान के सामने है। उनका नाम क्या है? यशोदा। क्या नाम है? यशोदा। भगवान श्री कृष्ण इस समय माता यशोदा के सामने, प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, माता यशोदा क्या देख रही है? अरे मेरे सामने बहुत सुंदर लाला, बहुत सुंदर सरकार। नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा है, आनंद की घड़ी आई है, बरसों के बाद ये घड़ी आई है प्यारे। वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके हैं नंद और यशोदा। एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान नारायण के मंत्र का जप करते हैं, सात्विक आहार करते हैं, सभी को सम्मान करते हैं। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य से कोई द्वेष नहीं रखते, राग द्वेष से रहित होकर। ये भक्तों का चरित्र है, मां यशोदा का चरित्र है, बाबा नंद जी का चरित्र है। आनंद है प्यारे।